Hello guys, I Aro Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. आज की कक्षा में हम हमारी चित्रकला का चौथा पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत की लोक कला। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपने मॉड्यूल 1 का चौथा पार्ट नजर आ रहा है भारत की लोक कला। अब हम इसको अपने नोट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को एज इट इज रट लेते हो तो इन क्वेश्चन के बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे और सटीक प्रश्न है। जो आप सीधे रट लेते हो तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इस पार्ट में कुछ भी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर पार्ट चित्रकला में हमारे 3 चित्र दिए जाते हैं और फिर उस पे हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। RSOS 2024 लेसन नंबर 4। कौन से विषय पढ़ रहे हैं हम? पेंटिंग, कक्षा 10, भारत की लोक कला। आइए अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं। लोक कलाकारों के जीवन में किस संप्रदाय की छाप दिखती है? 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोक कलाकार थे उनके जीवन में कौन से संप्रदाय ऐसे थे जिनकी हमें छाप देखने को मिल सकती है। तो लोक कलाकारों में तंत्र शक्ति, वैष्णव तथा बौद्ध संप्रदाय की छाप दिखाई देती है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी छाप हमें लोक कलाकारों के जीवन में दिखने को मिलती है। स्थानीय कलाकार तथा शिल्पकारों की मुख्य आवश्यकताएं क्या है? शिल्पकार और जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी मुख्य रूप से 3 आवश्यकताएं हैं और यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पहला, कर्मकांडी अथवा अनुष्ठानिक उपयोगितावाद और वैयक्तिक। अब देखिए तीसरा प्रश्न, कर्मकांडी लोक कला के प्रकार बताओ। 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है। पट्टचित्र, पिछाई, अल्पना तथा कोमल। क्वेश्चन नंबर 4, उपयोगितावाद के उदाहरण लिखो। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उपयोगितावाद जो है उसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो लड़की पर सजावट, खुदाई, सुई डोरे की कढ़ाई, डलिया बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? उपयोगितावाद। व्यक्तित्व लोक कला क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कुछ लोक कलाकार समय समय पर व्यक्तिगत तौर पर नए स्वरूप देने का प्रयोग करते हैं, जिसमें वह क्या करते हैं? पुरानी शैली में थोड़ा परिवर्तन कर नई शैली को जन्म दे देते हैं। इसका उदाहरण है मधुबनी चित्रकला, कंथा तथा कालीघाटी के पटचित्र। आइए अब हम अपने पहले चित्र से शुरू करते हैं, कोमल। जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें ये लड़की जो है ये क्या बना रही है? कोमल। अब देखिए इस पे क्या क्या प्रश्न आते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। कोमल क्या है? ये जो है ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। कोमल कलश से फर्श पर की गई चित्रकारी है। कलश से जो हम फर्श पर चित्रकारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोमल। कोमल को भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे क्या माना जाता है? भाग्य और समृद्धि का प्रतीक। ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इसे कोमल को किसका प्रतीक माना जाता है? तो भाग्य और समृद्धि। यह फूलों से ज्यामितीय रूप से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए फर्श को गीला किया जाता है। मोटे चावल को पीसकर अंगूठे व आगे की उंगलियों के बीच पकड़ते हैं, हाथ घुमाते जाते हैं। वे चावल का पाउडर फर्श पर गिराकर निर्धारित आकृति बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसको हम कैसे बनाते हैं? चावल को पीसकर उसके आटे से बनाते हैं। और इसमें हम कौन कौन से रंग यूज करते हैं? लाल, नारंगी, नीले, पीले तथा गुलाबी चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि कोमल में किस तरीके के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 7वां प्रश्न, कोमल पेंटिंग कब चर्चित हुई? यह पेंटिंग कब चर्चित हुई? वर्ष 1992 में तमिलनाडु के तंजावुर के पास एक बस्ती में। 8वां प्रश्न, कोमल किस त्योहार पर बनाई जाती है? 1 नंबर का प्रश्न, पोंगल तथा अन्य सांस्कृतिक व धार्मिक त्योहारों पर पूजा की बांडी के सामने बनाई जाती है। 9th क्वेश्चन, फर्श पर की जाने वाली सजावट के विभिन्न नाम बताइए। अलग अलग नाम से बोला जाता है जो हम फर्श पर सजावट करते हैं, जैसे कि अल्पना, रंगोली, कोमल तथा सांझी। जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, यह हमारा दूसरा चित्र है फुलकारी। आइए इस पे प्रश्न देखते हैं। पहला इसका प्रश्न है,
फुलकारी क्या है? एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। फुलकारी एक प्रकार की कढ़ाई है जिससे पंजाब में ग्रामीण महिलाएं करती हैं। फुलकारी का वास्तविक अर्थ फूलों का काम है। फुलकारी जैसे कि नाम ही है तो फूलों से रिलेटेड फूलों का काम जो है उसे क्या बोलते हैं? फुलकारी। ये कहाँ? पंजाब में ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर इसका दूसरा प्रश्न, फुलकारी में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनहरे, पीले तथा सफेद रंग मिश्रित रजत चांदी के रंग से मिलता रंग प्रधानता पंजाब में पके गेहूं का स्वर्णतम रंग होता है। तीसरा प्रश्न, फुलकारी का आकार कैसा होता है, वह कैसे बनती है? ये 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है। फुलकारी का आकार ज्यामितीय होता है। कैसा होता है? ज्यामितीय। कपड़े के चारों ओर चकोरों व त्रिकोण आकृतियां बनाकर कढ़ाई की जाती है। कपड़े के चारों ओर क्या? चकोर या त्रिकोण आकृतियां बनाते हैं और फिर उस पे क्या करते हैं? कढ़ाई करते हैं। प्रायः सरल व बड़ी बड़ी आकृतियां जिसमें चकोर, छोटे त्रिकोण, सीधे व टेढ़े मेढ़ी रेखाएं अलग अलग बदलाव के साथ काढ़ी जाती हैं। तारों को सुनहरे, पीले तथा सफेद रंग मिश्रित रजत रंग के धागों से लाल कपड़े पर काढ़ा जाता है। कौन कौन से रंग यूज कर लेते हैं ये लोग? पीले तथा सफेद। काढ़ा जाता है। बड़े व छोटे सितारों का भी प्रयोग किया जाता है। फुलकारी के अंदर छोटे बड़े सितारों का भी प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, ये हमारा तीसरा चित्र है, कांथा कढ़ाई। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि इस चित्र से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न ऐसे हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं और हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं, कांथा प्रथा क्या है और कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? हमसे इस पे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। बंगाल में कढ़ाई और रजाई पर मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा जो होती है उसी को क्या बोलते हैं हम? कांथा। ये रेशमी कपड़े पर रंगीन धागों से की जाती है। कैसे कपड़े पे की जाती है? रेशमी कपड़ा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किस कपड़े पे कांथा प्रथा की जाती है? तो रेशमी कपड़ा। कांथा में प्राय किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। अनुपयोगी साड़ियां व धोतियों का पर कांथा कढ़ाई की जाती है। ऐसी साड़ियां और धोती जो अनुपयोगी हैं उन पर हम कांथा प्रथा कर सकते हैं। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए, कांथा में कौन से रंगों का प्रयोग होता है? कौन से रंग ऐसे हैं जो हम इस में यूज करते हैं? तो सफेद, हरा, बैंगनी, लाल, भूरा, पीला व काला। ये कुछ रंग हैं जो हम इस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कांथा के मोटिव पर कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं? यह आपका 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन सी आकृतियां बनाई जाती हैं। पशु तथा मानव आकृति, दूसरी राजा जैसा व्यक्तित्व, घोड़े पर बैठा हुआ व सर पर छाता लगा हुआ, हाथ में विशेष प्रकार की चिड़िया व मधुमक्खियां। ये ऐसे चित्र हैं जो उस पे देखते हैं हम। अब देखिए, मोटिव पर किस पटचित्र का प्रभाव है? 1 नंबर में आ सकता है काली घाटी पटचित्र का। अब मोटिव क्या समझाता है? 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको मोटिव क्या समझाता है? मोटिव समझाता है कि यद्यपि कलाकार अनपढ़ होते हैं परंतु वस्तुओं को गौर से देखने की, निरीक्षण करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। क्या समझाता है मोटिव हमें? मोटिव हमें ये समझाता है कि कलाकार जो होते हैं वो भले ही अनपढ़ हैं परंतु वस्तुओं को गौर से देखने की, निरीक्षण करने की शक्ति उनके पास बहुत ही अच्छी होती है। कन्याओं के मोटिव व डिजाइन क्या दिखाते हैं? ये हमसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कन्या जो होती हैं उनके मोटिव और डिजाइन हमें क्या दिखाते हैं? ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य, कर्मकांडीय धार्मिक क्रियाएं, नृत्य, प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, ग्रामीण त्योहार, खेलकूद, ऐतिहासिक हस्तियां, ये सब चीजें हमें इसमें दिखाई जाती हैं। कांथा साड़ियों का वर्णन करो। 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यह विशिष्ट पारंपरिक शैली व तकनीक से मिलकर होती है। इनके मोटिव पशु तथा मानव आकृतियों के रूप में होते हैं। पशु या मानव आकृति होती है। साड़ी के आधार गुलाबी रंग को विभिन्न धागों से चेन स्टिच के कढ़ाई की जाती
है। अब लास्ट प्रश्न, कांथा से बनी वस्तुओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? 2 नंबर में पूछा जा सकता है। रजाइयाँ, शादियों की चटाई, थैले, शीशे तथा गहने जेवरातों को ढकने के लिए कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ भारत की लोक कला यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से रट लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।